क्या होता है बच्चों? परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 के फॉर्मेट में। 100 के फॉर्मेट में किसको कन्वर्ट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम बोल देंगे फ्रैक्शन, ठीक है। पी मतलब न्यूमरेटर हो गया, डी क्यू मतलब डिनोमिनेटर हो गया। अगर इसी फ्रैक्शन को आपको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था परसेंटेज क्यों निकालते हैं सर? क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, समझा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि अगर किसी का मार्क्स 18 है और अगर किसी का मार्क्स 250 है तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वहीं अगर यहाँ पे बता दिया जाए हमें कि भाई आपका यहाँ पे 90% मार्क्स है और ये 83% मार्क्स है, तो हम यहाँ पे डिसीजन आराम से ले सकते हैं कि 90% मार्क्स जो है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू 83% मार्क्स, ठीक है। और ये जो परसेंटेज मार्क्स निकाला गया है इसके टोटल से कंपेयर करने के बाद में निकाला गया है, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे उससे कंपेयर करने के बाद में। तो परसेंटेज की यही एक खास बात होती है कि फ्रैक्शन को जब हम लोग 100 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपका परसेंटेज हो जाता है, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी थी, जैसे सपोज कर लीजिए अगर कोई दो आइटम है ए और बी, ये दो आइटम मिला के एक टोटल आइटम बनता है और जिसमें से आपका ए का परसेंटेज 60% है, ए का परसेंट अगर 60% है तो बताइए बी का कितना होगा? 40। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा था कि अगर सर इस तरीके से हमने सीखा था कि दो आइटम में 60% और 40% के इस तरीके से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमने देखा था कि क्लास में अगर बॉयज हैं तो दूसरी गर्ल्स होंगी, 60% बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स होंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कई चीजें हम लोगों ने क्वेश्चंस में करके देखा था। एक चीज और, अगर बच्चों आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हो? सपोज कर लीजिए आपको x का 20% निकालना है, x का 20% निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर x इंटू 20/100, इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल दोगे। इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल दोगे अगर किसी भी नंबर का आपको 20% निकालना है तो। सर ये क्यों बता रहे हो आप? देखो ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, लेकिन जब इसी से क्वेश्चन घुमाएगा आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सपोज कर लीजिए x खुद एक नंबर का 20% है, x इज 20% ऑफ अ नंबर, जब हम x का 20% निकाल रहे थे, x का 20% कैलकुलेट कर रहे थे तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया बच्चों। लेकिन जब x खुद 20% है किसी नंबर का तो सर वो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाए? वो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाए? कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको x को 20% से डिवाइड कर दीजिए। 20% डिवाइड करने का मतलब जैसे ही ये परसेंटेज हटेगा तो अपोजिट में 100 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। क्लियर है सारे बच्चों को? ये दोनों कॉन्सेप्ट यस सर। क्लियर है? ठीक है। मेन मुझे ये बताना था आपको, क्योंकि ये इजी है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते हैं, कम टाइम में लगाना होता है तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है। ये इस तरीके से याद रखिएगा आप। और बस आपको परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे 100 लग जाएगा अपोजिट में। जैसे यहाँ पे परसेंटेज ऊपर था तो नीचे अपोजिट में 100 लग गया, ठीक है, नीचे गया। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो न्यूमरेटर में आपका 100 लग जाएगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बस आपको याद रख लेना है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल अलग से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चंस लगाते वक्त इसको जरूर यूज किया था। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने कल सीखा था कि R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, ये किस चीज के लिए फॉर्मूला था? कौन बताएगा? और कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव भी करके देखा। रिडक्शन परसेंटेज। हाँ, रिडक्शन परसेंटेज का
जब आपका किसी भी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस हो जाए या इंक्रीज हो जाए। रिड्यूस के केस में आप माइनस हो जाएगा। बेसिकली ये हमने क्वेश्चन जब हम लोगों ने की वजह से कि अगर किसी भी प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाए और इंक्रीज्ड प्राइस पे हम लोगों को सेम बजट का अमाउंट खर्चा करना है, सेम बजट का अमाउंट खर्चा करना है। लिया था कि आपके पास 100 रुपीज है, 10 रुपीज के 10 पेन खरीदते थे पहले, 10 रुपीज के 10 पेन परचेज करते थे। वही अगर सपोज कर लीजिए आपका जो पेन का प्राइस है वो 12 हो जाए, वही अगर आपका पेन का जो वो 12 हो जाए, एक सेकेंड, पेन का प्राइस अगर 12 हो जाए और फिर भी अभी भी आपके पास 100 रुपीज है, तो बताइए कितना डिक्रीज कर देंगे आप क्वांटिटीज में, कितना डिक्रीज कर देंगे आप क्वांटिटीज में। तो ये निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला था। क्लियर? अगर आपका प्राइस 12 हो जाए सपोज कर लीजिए, तो आप कितना क्वांटिटी कम कर दोगे। तो हम लोगों ने इस तरीके से भी निकालने का कोशिश किया था, मतलब बिना फॉर्मूले के, और अल्टीमेटली हम लोग वहीं पे आए थे जहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला लेके आया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे अगर आप करते हो इस तरीके के क्वेश्चन को तो ये इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 20% से रेट बढ़ गया आपका, 20% से प्राइस इंक्रीज कर गई। तो देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करो तो 20/120 इंटू 100 फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे आप पुट कर दोगे वैल्यू को और कैलकुलेट कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 100/6। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यहां तक सारा चीज क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस सर। यस सर। आगे चले, चलिए फटाफट से हम लोग कोई आपको बताएंगे। जिन लोगों ने भी सॉल्व किया जल्दी जल्दी बताइए पहला वाला आंसर क्या होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा ये। अभी सॉल्व नहीं करना है, ये होमवर्क दिया हुआ है। सी होगा, सबका आया था सी? किसका किसका सी नहीं आया था? सॉरी, सारे बच्चे बताइए किसका किसका सी नहीं आया था। सबने सॉल्व किया था कि नहीं? सबने सॉल्व किया था या नहीं? यस सर। क्या आया था आंसर आपका रिया? सॉल्व सबने किया, आंसर सिर्फ एक का आया। जरूरी नहीं है सबके सही आंसर आए, जो भी आंसर आया बताइए आप। नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, मैं समझाऊंगा। क्योंकि किसी एक बच्चे की क्वेरी थे ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 किसी एक सर बच्चे नहीं का समझ क्वेरी था। आया। ओके चलिए आइए मैं बताता हूँ। देखिए लिखा है इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गेट 45% वोट्स, ठीक है, एंड डिफीटेड बाय 295 वोट्स, ठीक है, देन द टोटल पोल वोट्स आर। आइए मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, एक मिस्टर ए हो जाएंगे और मिस्टर बी हो जाएंगे। मिस्टर ए अगर 45 वोट्स पा रहे हैं तो मिस्टर बी कितना वोट पाएंगे, कौन बताएगा? 55। क्लियर है सबको? 55%, सबने सही बताया सर, 55% वोट मिले होंगे मिस्टर बी को। क्लियर? अब आप ये बताइए मेरे को, यहां पे लिखा है डिफीटेड बाई 295 वोट्स, बाई इन्होंने वर्ड मिस कर दिया आई थिंक, डिफीटेड बाई 295 वोट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए जो है 45 वोट्स
45% वोट पाने के बाद भी 295 वोट से हार गए। बात समझ में आ रहा है आप सबको? 295 वोट से हार गए। क्लियर? इट मींस ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? 295 वोट्स। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? सिंपल भाई। मैंने बोला ए 45 वोट्स पाए फिर भी हार गए, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि 10% वोट इनको कम मिले जिसकी वजह से ये हार गए। 10% वोट्स इनको कम मिले जिसकी वजह से ए हार गए। और 10% वोट का मतलब कितना हुआ? 295। तो 100% कितना हो जाएगा सर? 100% कितना हो जाएगा? तो सिंपल 10% से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इस तरीके से। अरे बोलिए, किसी को डाउट है क्या? अभी कोई डाउट किसी को? कितना सिंपल क्वेश्चन था? सबको क्लियर है? सबको, सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इफ इन एन एग्जामिनेशन 560 बॉयज and 440 girls appeared, if 65% of the boys and 85% of the girls passed the examination, then the percentage of failed candidate is। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका जल्दी, किस जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है वो आंसर बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। क्या आएगा? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? जितने भी नए बच्चे आए हैं, क्या उन लोगों को समझ में आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है? जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी किसी को भी बताएंगे। 26.2। 26.2 ये वाला एक आंसर आ गया। यस सर। ए आ रहा है? सबका ए आ रहा है? Yes, sir. ओके। क्या इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? यस सर। Yes, sir. बता दीजिए। चलिए ओके, आइए देखिए, मैं अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बस आपको बताना है। 65% बॉयज पास हो गए, तो कितने परसेंट बॉयज फेल हुए ये बताइए। 35। 35%। बढ़िया। क्योंकि देखिए आपको फेलियर वाला चाहिए तो दोनों फेलियर ले लीजिए। कितने परसेंट गर्ल्स फेल हुई? 15। चलिए बहुत बढ़िया। यानी अगर देखा जाए तो बॉयज ज्यादा फेल हुए हैं, होते ही नालायक है, क्या करेंगे। तो इतना समझ में आ गया। मतलब सर 35% बॉयज फेल हो गए, 15% गर्ल्स जो है आपकी फेल हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल फेल्ड परसेंटेज कितना है? टोटल फेल्ड परसेंटेज कितना है? तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 560 का 35% प्लस 440 का 15%। ये इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो टोटल आपका बच्चे आ जाएंगे, उतने बच्चे जो फेल हुए, और डिवाइड कर दीजिए 560 प्लस 440। इसका मतलब सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करते हो तो 262 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए। तो करेक्ट आंसर बच्चों आपका 226.2 आ जाएगा।
क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आगे चले हम लोग, सबको क्लियर हो गया तो? आगे चले बच्चों। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बी हो जाएगा। यस सर बी। यस सर बी। 10 नंबर के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि पर मंथ मेरी सैलरी इतनी है, पर मंथ मेरी इनकम इतनी है, मैं 20% सेव करता हूँ, तो 20% कितना हो गया 1200 का? 240। 240 रुपीज, और 240 इंटू 12 कर दीजिए, है ना? 2887। चलिए बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है क्या? मैं सबके आंसर नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन सारे बच्चे Yes, आंसर sir. दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलिए बहुत यस ही सर बढ़िया, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कंपनी देयर आर 724 एम्प्लॉइज, 25% ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब, फाइंड द नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन बताइए। 25% का मतलब? ए। अच्छा, करेक्ट आंसर ए आएगा। चलिए ये बताइए 1 by 25% का 4। मतलब? 1/4। 1 by सर 4। 1/4 छोड़ के चले गए, है ना? 1/4 लोग छोड़ के चले गए, तो 724 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। 181। 181 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 540। 540। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए प्रैक्टिस sir. अगर अच्छे से रहेगा आप लोगों का, तो क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी जल्दी लग जाएंगे परसेंटेज के, टाइम भी बचेगा। और मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका श्योर नंबर मिलेगा आपको, है ना? लेकिन अगर आपने सही सही लगाया हुआ है तो। चलिए बहुत ही बढ़िया। आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है। राम्स इनकम is 25% more than Madhu's income. How much less percentage is Madhu's income than Ram? समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा क्या? देखिए क्या बोलता है, राम की जो इनकम है वो 25% मोर देन मधुज इनकम। तो हम लोग सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं कि जो मधु की इनकम है वो 100 रुपीज है, तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी? 125। राम की 125। 125 है ना? सबको क्लियर? 125 हो जाएगी सर। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मधु की इनकम राम से कितनी कितनी कम है, तो देखिए कैसे बताओगे? सर 25%, 25 कम है, राम के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा कम है? तो अब आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकालना है, राम के बेसिस पे, राम के बेसिस पे निकालना है। तो इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 25 और राम के बेसिस पे निकालना है। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 20। 20% आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ के समझ लेते हो तो आपका कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा 50%। और क्वेश्चन जल्दी से कैसे समझ में आए, इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके नजरों के सामने से गुजरेंगे, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा आपको एग्जाम में। मतलब जल्दी जल्दी से समझ में आने लगेंगे वहां पे आपको। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे चले क्या? यस सर। यस सर। आगे चले।
यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में से किसी को कोई डाउट क्या है इस वाले क्वेश्चन में? ये जो हम लोगों ने कल किया था 13, 14, 15, 16, 14 वाले के क्वेश्चन में किसी एक बच्चे को डाउट था, उसका आंसर 672 आ रहा था। अभी क्लियर है क्या उनका? नो या एक बार सर। मैं एक्सप्लेन कर दूं? क्लियर हो गया आपको? सर एक बार एक्सप्लेन कर या दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चंस को रीड करने में। देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन ये लिखा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, कुछ एप्पल थे उसके पास। क्लियर? ही सेल्स 40% एप्पल्स, उन्होंने क्या किया 40% अपना एप्पल बेच दिया। तो सर 40% बेच दिया तो रिमेनिंग कितने बचे उसके पास, परसेंटेज में बताइएगा। 60%। 60%. 60%। क्लियर है यहाँ तक सबको समझ में है ना? 60% बचे हुए हैं। अब 60% जो है बोलता है स्टिल हैज 420 एप्पल्स, तो यानी ये जो 420 एप्पल है वो किसके बराबर है? 60%। सर 60% 60% के बराबर है। और मुझे होल नंबर निकालना है, होल नंबर मतलब कौन से नंबर का 60% 420 होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको 420 से 60% को डिवाइड कर देना है और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 700 आ जाएगा। 700। क्लियर है क्या आपको अभी? यस सर। ठीक यस है, सर। आपका गलती इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने 60% मल्टीप्लाई कर दिया था। आपने क्या किया था 420 रुपीज, सॉरी 420 का 60% कैलकुलेट कर दिया था, बल्कि 420 खुद 60% है, उसका आपका 100% निकालना है आपको, है ना? क्लियर है अभी? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद मैंने ये 17 वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, हो गया था सबका क्या? नो सर। ये 17 वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आइए, 17 वाला किसी बच्चे ने किया है? यस सर, ए। किसी बच्चे ने ट्राई किया? ए आएगा आपका आंसर, ए आ रहा है? Yes, sir. ये है. बहुत ही बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया, आपने ट्राई sir. किया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा, जिन लोगों ने ट्राई किया सबसे बढ़िया बात है। हम लोग वापस एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ए आ रहा है या नहीं, और बाकी सारे बच्चों को भी समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखता है, अ स्टूडेंट गेट एंड फेल्ड बाय 50%, 50 मार्क्स। ठीक है, एक बच्चा जो है वो 25% मार्क्स लेके आता है लेकिन 50 नंबर से फेल हो जाता है, 50 नंबर से फेल हो जाता है। कितना मार्क्स पाया ये नहीं मालूम, बस ये मालूम है कि 25% मार्क्स मिले, लेकिन फेल कितने से हो गया? 50 मार्क्स से वो बच गया, फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट गेट्स 42%, दूसरा बच्चा जो है वो 42% मार्क्स पाया और 52 मोर देन पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से वो कितना ज्यादा पा गया? सर 52%। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्या मतलब क्या करना पड़ेगा? सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका पासिंग मार्क्स, यहाँ पे जो है ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया। क्लियर? जो पहला वाला बच्चा था वो पासिंग मार्क्स के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, ये बताइए आप। पासिंग मार्क्स से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? नीचे। नीचे रहेगा, नीचे रहेगा सर। नीचे. है ना? कितना नीचे रहेगा, कितना इस पासिंग मार्क्स और इसके बीच में कितना डिफरेंस रह गया? कितने मार्क्स का डिफरेंस रह गया? 50 मार्क्स। सर 50 मार्क्स, 75। 50 का. 50 मार्क्स का डिफरेंस रह गया सर। क्लियर? और इसका परसेंटेज कितना है? 25% है। 25% पाने के बाद भी वो पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स नीचे रह गया। दूसरा बच्चा जो 42% पाया है वो आपका पासिंग मार्क्स वाली लाइन से ऊपर रहेगा,
ये 42% मार्क्स पाया है। सर पासिंग मार्क्स से ऊपर रहेगा और कितना ज्यादा मार्क्स पाया है? 52. 52%। 52 मार्क्स पाया है, ठीक है। सॉरी, 52 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। 52 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में मार्क्स का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों बच्चों के बीच में मार्क्स का डिफरेंस कितना है? सर 102। 102 हो गया। और यस सर। डिफरेंस कितना है? 102. और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 17। 17% है। इसको 70. 17% कहां से आया? आउट है तो बताएंगे। सबको समझ में आया ये पूरा चार्ट? ये पूरा छोटा सा ड्राइंग जो है सबको समझ? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने ये बोला कि ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक, ये आपका पूरा मार्क्स वाला शेड्यूल हो गया। और ये रहा आपका पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से एक बच्चा 50 नंबर कम पाता है और जिसकी मार्क्स है 25%, और एक बच्चा 52 मार्क्स ज्यादा पाता है जिसका परसेंटेज है 42%। अब इन दोनों बच्चों के जो बीच का नंबर का डिफरेंस है वो 102 है, और परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो है 17। ये बोल सकता हूं कि 17% इज इक्वल टू 100। ये जो 17 नंबर के बराबर है, मैं बोल सकता हूं क्या Yes, sir. बच्चे? सबको क्लियर है क्या? तो अब आप लोग ने कि टोटल मार्क्स कितना है? अब आप लोग निकाल सकते हैं टोटल मार्क्स कितना है। यस सर। बताइए कितना आ रहा है? 600। सबको क्लियर है क्या? इस तरीके से निकलेगा। यस सर क्लियर। सबको क्लियर है?